तुम्हारी कृपा मोतें कछु न बसाई, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोतें कछु न बसाई। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु पूज्यपाद वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन एवं समस्त गुरुजनों को भी मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी पाठ में सुन चुके हैं सत्संग और संत के संबंध में। सत्संग में दो शब्द है, सत और संग। सत कहते हैं जिसका परिवर्तन नहीं होता है, एक रस रहता है। उनमें संग कर लें तो एक नंबर का सत्संग। वो सत्य है परमात्मा, संसार असत है, शरीर भी असत है, नाशवान है, लेकिन परमात्मा सत्य है, हम जीव भी सत्य हैं। इस जीव को, इस अंश को अंशी परमात्मा से तो मिला दें तो वो एक नंबर का सत्संग। मिलाएंगे कैसे? वो रास्ता क्या है, जुगती क्या है, भेद क्या है, परहेज क्या है, इत्यादि सारी बातों की जानकारी ये बाहरी सत्संग से होता है। इसलिए बाहरी सत्संग को मन का भोजन भी कहा है। और रोटी भात पूरी बुनियाद तो तन का, शरीर का भोजन है। और सत्संग जो है मन का भोजन है। और ध्यान आत्मा का भोजन है। ध्यान नहीं करने शांति नहीं मिलेगी। गुरुदेव अकेले ने कह दिए, फिरत चहु जिस जगत में वक्त देता फिरे, ध्यान बिनु नहीं शांति मिले, लोग हो कितनों घेरे। तो जब तक संत के ज्ञान को नहीं पकड़ेंगे, संत नहीं मिलेंगे। संत मिलना कठिन है, लेकिन उनकी ज्ञान को पकड़ लें, संत की पहचान भी बड़ा कठिन है। जो कहे साधु के चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर दिन्हा, पहचान बड़ा कठिन है। लेकिन संग करेंगे तो पता चल जाएगा। इसलिए कहते हैं पहले संग करो, पता चल जाएगा। फिर भी गुरुदेव नमूना बता दिए हैं। मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, सत्य चित जग में रहते। सच्चाई बोलने वाले झूठ कभी नहीं बोल सकते हैं। सत्य चित जग में रहते, दिन दिन अधिक वैराग संसारिकता से, दिन दिन अधिक वैराग प्रेम सत्संग सो करते। दृढ़ ज्ञान समझाई बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाय संत मत स्थिर करते। गुरुदेव कहे मैं ही ये गुण धर जोई, सोई जानो सतचित, मुक्ति मार्ग जानते और साधन करते नित्य। और गोस्वामी कह रहे हैं उनका रहनी खट विकार जित, वो खट विकार को जीते हुए होते हैं। खट विकार उनका अधिकार होता है। साधारण जो व्यक्ति होते हैं वो खट विकार के अधिकार में होते हैं। खट विकार जित अनघ अकामा, वो कामना रहित होते हैं। अनघ अकामा अचल अकिंचन शुचिष्ट को धामा, अमित बोध अनिहमित भोगी, सत्सार कवि कोविद
योगी। गोस्वामी जी कह रहे, इसी को पलटू साहब कहते हैं, शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत, तैसे शीतल संत जगत की त्रास मिटावे। जो कोई आवे जड़त अज्ञानता से, विवेकहीनता से, धर्महीनता से, जो कोई आवे जड़त तो मधुर मुख वचन सुनावे। चलत फिरत मुस्कान, वो कभी दुखी नहीं होते हैं। चलत फिरत मुस्कान ज्ञान के सुगंध लगावे। तीन ताप मिट जाए संत के दर्शन पावे। पलटो ज्वाला उदर की आनी आवागमन की, रहे ना मिटे तुरंत शीत चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत। इसी को स्वामी जी कहते हैं, को बरनय मुख एक तुलसी महिमा संत के, जाके विमल विवेक शेष महेश नहीं कह सके। संत की महिमा ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं अंत कर सकता गाकर, तो हमारे से तुच्छ व्यक्ति क्या कर पाएगा। फिर बताते हैं स्वभाव। एक हुए हैं संत, सुने हूं कभी याद आ जाएगी। एक हुए हैं शिवाजी नाम के बड़े उच्चकोट के भक्त हुए हैं। उनके गुरु का नाम था समर्थ रामदास जी महाराज। शिवाजी को एक बार थोड़ा सा अहंग हो गया। बहुत बड़ा राज्य को जीता था और बहुत से मजदूरों को लगाया था काजवाड़ में। मन में हो गया कि अगर मैं नहीं इस राज्य को जीतता, इतने मजदूरों के कैसे परवश होता। इतने को खिला रहा हूं। संत सदगुरु जो होते हैं ना, वो तो अंतर्जामी होते। जैसे गुरुदेव हमारे थे, हम लोग कुछ सोचते थे, खासकर मैं कितना बार कुछ सोचा हूं, गुरुदेव फट मन की बात पकड़ लेते थे। कई बार कह चुका हूं, उधर में भी नहीं जा रहा हूं। समर्थ रामदास जी महाराज के मन में हो गया, अच्छा इनको तो थोड़ा आंग हो गया है, दूर करना चाहिए। कैसे दया होती है संत की भक्त पर। समर्थ रामदास जी महाराज चले शिवाजी के राज्य में, दरवाजा पर भी चले आए। दौड़ गया, गुरुदेव आए हैं, दौड़ के प्रणाम भी किया है, लाए हैं, बैठाए हैं। कहा सरकार बड़ी कृपा की। कहाँ मन में हो गया कि बहुत बड़ा इसको जीते हैं, काज भाग चल रहा, जरा देख लें कुछ। हाँ सरकार। घूमने लग गए, घुमाने लग गए, दिखाने लग गए। जाते 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 एक खोह में चले गए। बड़ा बड़ा पत्थर रखा हुआ था। कहा बहुत बड़ा बड़ा पत्थर है, इसके क्या होगा। कहा सरकार कोई काम में आ जाएगा पीछे। तो समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं, बड़े आदमी के काम जो छूट जाता है ना, पीछे रह जाता है। इस बड़का पत्थर को निकालो गुफा से। जहां गुरु की आज्ञा होगी क्या करेंगे। आज्ञा हो तुरंत आदेश दिया मजदूर को, गोला को निकालो, पत्थर बड़का पत्थर को बाहर ले आए। और समर्थ रामदास जी महाराज अपना से चिन्ह दे दिए पत्थर के बीच में, इसको कटवाओ। तो काटने वाला अथी से पत्थर को बीच बीच कटवाया। जो कटवाया तो पत्थर के बीच में थोड़ा सा खोखला था और उसमें थोड़ा सा पानी भी था। उसमें एक बेंग भी था। बेंग के मुंह में भी कुछ था, मुंह में। रामदास जी कहते हैं कि वाह शिवा, तुमने ये बेंग जो है पत्थर के बीच, इसके भी खाने की तुमने व्यवस्था कर दिया है ना। इतना कहना था कि होशे उड़ गया, होशे उड़ गया है। चरण प्रणाम किया है, सरकार हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। अगर सदगुरु नहीं जाते तो हम दूर होता उनका।
कि मैं खिलाता हूं इतने को, खिलाने वाले कोई और हैं, खिलाने वाले कोई और हैं। कोई कहते हम 10 परिवार खिला रहे हैं, खिलाने वाले कोई और हैं। कहते हम जिला खिला रहे हैं, देख रहे हैं, खिलाने वाले कुछ और हैं। तो मैं कह रहा था कि सदगुरु की महिमा, लेकिन सदगुरु जानेंगे कैसे, इसलिए बाहरी सत्संग भी बहुत जरूरी है। साथ ही बात और याद आ गई, जो सदगुरु को नहीं समझ पाए हैं वो बाहर भटक रहा है, उनके ज्ञान को नहीं पकड़ पाए, भटक रहा है, पहचान नहीं पाए। सुनने कभी याद आ जाएगी, गुरुदेव के शिष्य थे एक, जिनका नाम था उदित नारायण चौधरी। उसका नाम गुरुदेव अभेदानंद भी रखे थे और गुरुदेव सन्यासी भी दिए थे। और यही दुर्गा पूजा के अवसर पर 9 दिन पाठ करवाते थे, चंडी पाठ। एक सत्संगी, साधारण सत्संगी ने कह दिया कि बाबा आप सन्यासी वेश में गुरुदेव से दीक्षा देने का अधिकार आपको दिया है, सन्यास दिया है और चंडी पाठ करते हैं। वो क्या कहा था, हे हो गुरु महाराज कहते हैं निष्काम भक्ति करने के लिए न, हमको बेटा है, पोता है, उनके लिए कुछ चंडी में से मांग लेता हूं। उस सत्संगी ने कहा क्या चंडी मां, क्या परमात्मा वो चंडी मां से भी कमजोर हैं जो उनके अलग से मांगेंगे? जो सदगुरु परमात्मा तक को प्राप्त कर सकता है, संसार चीज नहीं दे सकता है। एक राजा है, जो राजा मुझे सोना की ईटा दे सकता है, उस राजा से हम मिट्टी की ईटा मांगे क्या नहीं देंगे वो? तो जो सदगुरु परमात्मा तक को प्राप्त कर सकता है, क्या वो संसारी चीज नहीं दे सकता है? तो चुप क्यों नहीं समझ पाए? इस संसार की वस्तु, बेटा बेटी, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा इत्यादि, धन दौलत इत्यादि सब जो है ना, ये मिट्टी के ईटा है और परमात्मा है सोना के ईटा। जो परमात्मा तक जाने का रास्ता बता सकते हैं, परमात्मा तक प्राप्त कर सकते हैं, संसार की वस्तु तो मिट्टी के ईटा है, नहीं दे सकते हैं। लेकिन उस समझने की क्षमता होगी तब न, समझ पाएंगे तब नहीं। इसीलिए गुरुदेव एक कलन में लिख दिए हैं, देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु, ऐसे संत सदगुरु में करे निवास, कहते हैं संत सबूर। इस गुरु गुण अमित, अमित को जाना, और संक्षेप ही सब कहत बखाना। 3 लोक 9 खंड में गुरु थे बरा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। सब धरती कार्य करो, अरे बहुत नाम, गुरु नाम भी परमात्मा का ही नाम है। कन्हैया अलग है, गोपाल अलग है, कृष्ण अलग है, वसुदेव अलग है, रणछोड़ अलग है, पानी अलग है, नीर अलग है, जल अलग है, वाटर अलग है। नाम भगवान कृष्ण ने कहा धरती धूल गिनना आसान है, लेकिन मेरा नाम गिनना आसान नहीं है। नाम गिनना आसान नहीं। परमात्मा न स्त्री है न पुरुष है। दुर्गा कहिए, काली कहिए, सरस्वती कहिए, जो कह लीजिए, राम कहिए, कृष्ण कहिए, शिव कहिए, गुरु कहिए, बात एक ही है। परमात्मा न स्त्री है न पुरुष है, लेकिन हैं दोनों के माता पिता सब हैं। इसलिए राम कृष्ण को बरो, तीनों ने गुरु किन हैं, 3 लोक की संपदा रहे गुरु आधीन। इसलिए महाराज कहते हैं देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु, और ऐसे संत सदगुरु में करे निवास, कहते हैं संत सबू। तो संत सदगुरु जो होते हैं वो भय रहित होते हैं, किन्हीं का डर भी नहीं, भय रहित। इसलिए गुरु की महिमा तो खैर अपार। इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं
कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न हमसे न्यारे, लेकिन बिनु सत्संग मोहि नहीं पावे, कोटि जतन करी हारे, उधो मोही संत सदा अति प्यारे। सूर्य उगता है पूरब, अगर सूर्य के तरफ आप मुड़ी करके दौड़िए, सूर्य की तरफ मुंह करके दौड़िए, तो शरीर की छाया आपके पीछे दौड़ेगी बिना कहे, दौड़ेगी कि नहीं? और सूर्य की तरफ पीठ कर दीजिए तब क्या होगा? सूर्य की तरफ पीठ कर दीजिए, छा किधर जाएगी? पश्चिम भागेगी ना। अब पश्चिम दौड़िए पीठ सूर्य की तरफ करके अति पकड़ने के लिए, छाया को पकड़ने के लिए, पकड़ पाएंगे? जितना तेजी में दौड़ेंगे उतने तेजी में छाया भी भागो। 3 लोग भय ना एक लोग कौन कहे, जाके सिर पर हाथ गुरु के, बाल न बाका होई, जो जग बैर करे बहु तेरा, ताश हानि ना होई। इसी गुरु की महिमा अपार कहने से बाहर है। ये भी कह दिए हैं, सचिव वैद्य गुरु 3 जे। गुरु जी होते हैं सही बात बोलने में छोड़ते नहीं है। सचिव वैद्य गुरु 3 जे, प्रिय बोले भाई आस, राज धर्म तन 3 के होई है बेगी है नाश। सचिव कहते हैं मंत्री को। मंत्री अगर राजा को किसी प्रकार के लोह में पड़ करके सही सलाह नहीं दे तो राज्य का नाश हो जाएगा। सचिव वैद्य डॉक्टर अगर रोगी को किसी प्रकार के लोह में पड़ जाए, सही सलाह नहीं दे तो शरीर का नाश हो जाएगा, सही दवाई नहीं दे तो शरीर का नाश हो जाएगा। और जो गुरु कहलाते हैं धर्म प्रचारक ज्ञान विशारद, वे अगर जनता के या शिष्य के या चेले के किसी प्रकार के लोह में पड़ करके सही सलाह नहीं दे, सही ज्ञान नहीं दे तो धर्म का नाश होगा, धर्म का नाश। इसलिए ये संत हुए हैं सही बात कहने वाले। ये लोग चेतो, परमात्मा अनेक नहीं एक हैं, नाम अनेक हैं। गुरुदेव हाथ एक रेल में खींच दिए हैं कि धरती पर जितने मानव हैं, चाहे कोई हो, किसी जात, किसी वेश, किसी देश के, सबका देखने का रास्ता एक है, वह आंख। सबों का सुनने का रास्ता एक है, वह कान। सबों का सूंघने का रास्ता एक है, वह नाक। सबों का भोजन का रास्ता एक है, वह मुंह। सबों का मल त्यागने का रास्ता एक एक नियुक्त है। उसी तरह सारे मानवों का शांति पाने का रास्ता एक है, प्रभु तक जाने का रास्ता एक है, दुखों से मुक्ति पाने